एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। तो हमने पिछली कक्षा में कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक संचयन से कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी लेसन रीड किया था। तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। ऊनाकोटी का अर्थ है 1 कोटि अर्थात 1 करोड़ से एक कम। इस स्थान पे भगवान शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं। इतनी अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पे होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में ये रीड किया था कि जो कुल्लू कुमार था उसको शिव जी ने कहा था कि तुम्हें मेरी इतनी मूर्तियाँ बनानी है। तो वो अपना मूर्तियाँ पूरा नहीं बना पाया, यानी कि एक मूर्ति कम थी। तो ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इसको कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी एक जगह का नाम है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऊनाकोटी में पहाड़ों को अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियां बनाई गई हैं। अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसके लिए शिव जी को राजी किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा ले और बाद में धीरे धीरे से बहने दे। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पे बना हुआ है। उनकी 2 जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पे फैली है। यहाँ पूरे साल बहने वाला जल प्रपात यानी जल का झरना, जिसे गंगा जल की तरह ही पवित्र माना जाता है। तो बच्चों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। तो इसका उत्तर है, स्थानीय आदिवासियों के अनुसार कुल्लू कुमार ने ऊनाकोटी की शिव मूर्तियों का निर्माण किया था। वह शिव का भक्त था। वह उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। भगवान शिव ने शर्त रखी थी कि वह एक रात में 1 करोड़ शिव की मूर्तियों का निर्माण करेगा। सुबह होने पर एक मूर्ति कम निकली। इस प्रकार शिव ने उसे वहीं छोड़ दिया। इसी मान्यता के कारण कल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी से जुड़ गया। चौथा क्वेश्चन है, मेरी रीढ़ में एक छुरछुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी हुई है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, लेखक राजमार्ग संख्या 44 पर टिलियामुरा से 83 किलोमीटर आगे मनु नामक स्थान पर शूटिंग के लिए जा रहा है। इस यात्रा में वह CRPF की सुरक्षा में चल रहा था। लेखक और उसका कैमरा मैन हथियारबंद गाड़ी में चल रहे थे। लेखक अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसके मन में डर की कोई जगह ही नहीं थी। तभी एक सुरक्षाकर्मी ने निचली पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थरों की ओर ध्यान आकृष्ट करके कहा कि 2 दिन पहले उनका एक जवान विद्रोहियों द्वारा मारा गया था। यह सुनकर लेखक की जो रीढ़ में थे एक झुरझुरी सी, यानी एक अचानक से उसको कंपन सा हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना। इसका उत्तर इस प्रकार है, त्रिपुरा में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों में आकर बस गए हैं। इस प्रकार यहाँ अनेक धर्मों का समावेश हो गया है। तब से यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। बहुधार्मिक यानी जहाँ बहुत सारे धर्मों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ। समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था। तो इसका उत्तर है बच्चों, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय जिन 2 प्रमुख हस्तियों में से हुआ था, उनका एक का नाम था हेमंत कुमार जमातिया और दूसरे जो त्रिपुरा के लेखक गायक थे। और जमातिया 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। अपनी युवावस्था में वे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे और अब वे चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए हैं। लेखक की मुलाकात दूसरी प्रमुख हस्ती मंजू ऋषिदास से हुई, जो आकर्षण महिला थी। वे रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत की सदस्य भी थी। लेखक ने उनको 2 गानों की शूटिंग की। गीत के तुरंत बाद मंजू ने कुशल गृहिणी के रूप में उन्हें चाय बनाकर पिलाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। तो इसका उत्तर है, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने लेखक को बताया कि यहाँ बुवाई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों के बजाय TPS नामक अलग किस्म के आलू के बीज का प्रयोग किया जाता है। इस बीज से कम मात्रा में ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। यहाँ के निवासी इस तकनीकी से काफ़ी लाभ कमा रहे हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। तो इसका उत्तर है कि त्रिपुरा के लघु उद्योगों में मुख्यतः बांस की पतली पतली सीकें तैयार की जाती हैं। इनका प्रयोग अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है ताकि अगरबत्तियां तैयार की जा सकें। त्रिपुरा में बांस बहुतायत मात्रा में यानी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इस बांस से टोकरियां, सजावटी वस्तुएं आदि भी तैयार की जाती है। तो बच्चों, आज का जो हमारा कल्लू कुमार की ऊनाकोटी का जो सॉल्यूशन मैं लेके आई थी वो यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोगों को समझ आया होगा और फिर से हम अगली क्लास में मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। आज के लिए इतना ही।